अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है डॉक्टर सलमान असलम और वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे कोरोना के पेशेंट्स खतरे से बाहर कब तक आ जाते हैं और मजीद कोरोना का बुखार दूसरे बुखार से कैसे मुख्तलिफ है। इस वीडियो का फोकस उस शख्स या उन लोगों पर है जिनके या जिसके घर में कोविड-19 का पेशेंट डायग्नोज हुआ और उसकी वजह से उन्हें भी टेस्ट करवाना पड़ा जो कि पॉजिटिव निकला। अब कोरोना के पेशेंट्स दो तरह के हैं, एक जिनमें कोई भी अलामात नहीं आएंगी और दूसरी जिनमें मामूली अलामात आ सकती हैं और वो अलामात मजीद दरमियाने दर्जे की या शिद्दत भी इख्तियार कर सकती है। अब कोरोना पेशेंट्स की एक टाइम लाइन है। जिस वक्त आपको पता चला कि आपका SARS-CoV-2 पॉजिटिव है वो आपका डे 0 है। सबसे ज्यादा चांसेस अलामात आने के 5वें दिन से लेकर 8वें दिन तक हैं और इन अलामात में बुखार जो बिना किसी वजह के, और अगर इसमें बुखार आता है तो वो हम इसको लो ग्रेड फीवर कहते हैं जो कि 102 तक जाता है, लेकिन 102 से ज्यादा नहीं होता। और आमतौर पे हम इस बुखार को परमिसिव बुखार कहते हैं कि आप इसको परमिट करते हैं कि आप इसको 101 तक जाने दें। पैनाडोल लेने की जरूरत नहीं है, पैनाडोल उस वक्त लें जब वो 102 तक पहुंच जाए, क्योंकि बुखार बेसिकली आपकी बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म है जो इस वायरस को आपकी बॉडी से एलिमिनेट करने में मदद देगा। तो बुखार को आने दें अगर वो आता है। तो अगर आपको सिम्टम्स आते हैं तो वो 5 से 8 दिन में आते हैं, लेकिन अगर खुशकिस्मती से अलामात नहीं जाहिर होती तो 10 दिन के बाद आप ऑलमोस्ट 80% सेफ जोन में हैं। तो 14 दिन के बाद आप खतरे से बाहर होंगे। इसीलिए ये जो आइसोलेशन या क्वारंटीन बनाया गया है 14 दिन के लिए, वो उसका बेसिक मकसद यही है और उसके पीछे जो बेसिक साइंस है वो यही है, क्योंकि 10वें दिन आपकी इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांगली रिस्पॉन्स करना शुरू कर देता है और वो अपनी एंटीबॉडीज बनाना शुरू करता है और वो एंटीबॉडीज अगले 2 हफ्ते के लिए बनाता चला जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि कंप्लीट 28 दिन यानी कि 4 हफ्ते में आप कंप्लीटली सेफ एंड साउंड इस बीमारी से बाहर निकल आएंगे। और 4 हफ्ते इसलिए जरूरी भी हैं क्योंकि 4 हफ्ते के बाद आप अपनी आइसोलेशन को खत्म कर सकते हैं और आप बाहर लोगों में जा सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप अपना वायरल PCR दोबारा करवाएं तो कोशिश करें कि आप कम से कम 6 हफ्ते दें, क्योंकि 6 हफ्ते के बाद बॉडी कंप्लीटली इस वायरस को आपके सिस्टम से एलिमिनेट कर देती है। तो ये टाइमलाइन थी उन पेशेंट्स की जिनको सिम्टम्स नहीं आए। चलिए अब बात करते हैं उन लोगों की जिनको अनफॉर्चुनेटली 5वें या 8वें दिन में सिम्टम्स आ गए। अब ऐसा होता है कि जिस दिन आपकी अलामात आती हैं, यानी कि आपको बुखार होता है या खांसी शुरू होती है, तो दोबारा से वो आपका डे 0 बन जाता है। अब एक नई टाइमलाइन शुरू होती है, उसमें आपकी अलामात और आपका पॉजिटिव टेस्ट दोनों होना जरूरी है और वहां से आपका डे 0 शुरू होता है। अब दोबारा आपको बुखार आएगा बिना किसी वजह के, आपको खुश्क खांसी हो सकती है या फिर आपका गला खराब हो सकता है। तो ये बहुत कॉमन सी चीजें हैं जो दूसरी बीमारियों में भी होती हैं, जो कॉमन कोल्ड में भी होती हैं, जो फ्लू में भी होती हैं, जो सिंपल सोर थ्रोट में भी होती हैं, यानी कि गला खराब होता है तो उसमें भी होती हैं। इस टाइमलाइन में भी 5वां दिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस दिन इन पेशेंट्स में सांस की तकलीफ का मसला शुरू हो सकता है। तो अगर तो 5वें दिन से लेकर 9वें दिन के दरमियान में आपको सांस की तकलीफ होती है तो इसका मतलब है आपको ऑक्सीजन की जरूरत है और आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। और हॉस्पिटल में क्या मैनेजमेंट होती है वो इस वीडियो का टॉपिक नहीं। हम बात करते हैं कि आपको सांस में तकलीफ नहीं हुई और आपके 10 दिन गुजर गए, तो 11वें दिन आपका बुखार चला जाएगा और उसके 3 दिन यानी 14वें दिन आपकी खांसी भी चली जाएगी। अब इसमें 2 दिन प्लस माइनस हो सकते हैं। अगेन आपकी बॉडी जो है एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देगी और एंटीबॉडीज को 2 हफ्ते लगेंगे पीक पर जाने के लिए। अगेन आपको 2 हफ्ते के लिए आइसोलेट करना पड़ेगा अपने आप को, और अगर आप अपना PCR 6 हफ्ते के बाद चेक करवाएंगे तो वो नेगेटिव आएगा। अब इस जगह पर मैं आपको बहुत बेसिक बात बताता चलूं। हॉस्पिटल में बेसिकली हमने पेशेंट्स बाहर भेजने होते हैं तो हम उनका PCR बार बार चेक करते हैं। उनमें से ऑलमोस्ट 50% लोगों का पॉजिटिव रहता है, 50% लोगों का नेगेटिव रहता है। PCR टेक्निक की एक खामी है वो ये कि वो लाइव वायरस और डेड वायरस को डिफरेंशिएट नहीं कर सकता। तो अगर तो आपके इम्यून सिस्टम ने उसको किल कर दिया लेकिन आपकी बॉडी से उसको एलिमिनेट नहीं किया वायरस को, तब भी आपका वायरल PCR उसको डिटेक्ट कर लेगा और शो करेगा कि जैसे आप में वायरस अभी भी मौजूद है। तो अगर आपको अलामात आती हैं और उसके बाद ठीक हो जाती हैं तो उसके बाद आपको टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं।
कम से कम 6 हफ्ते के लिए। और अगर आप उन लकी लोगों में से हैं जिनको अलामात बिल्कुल नहीं आती, तो उनके लिए भी 4 हफ्ते की आइसोलेशन मैंडेटरी है और 4 हफ्ते के बाद वो अपनी आइसोलेशन रिलैक्स कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको कोविड-19 और कोरोना वायरस को समझने में मदद देगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। टेक केयर एंड आई विल सी यू इन अनदर वीडियो। अल्लाह हाफिज।